हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री ऑनलाइन स्टडी पर। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। चलिए देखते हैं आज का एक बेहतरीन टॉपिक जो कि है पाइथागोरस ट्रिपलेट। अगर आपको ये चीज़ें पता होती हैं तो इसका उपयोग बहुत सारे चैप्टर में आसानी से किया जा सकता है। जैसे अगर बात किया जाए मैथ में मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, त्रिकोणमिति, और रीजनिंग में एक चैप्टर है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, जहां पे डायरेक्ट क्वेश्चन पाइथागोरस ट्रिपलेट से लगते हैं। तो आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि ये पाइथागोरस ट्रिपलेट होता क्या है और ये लगता कैसे है और ये निकाला कैसे जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, पाइथागोरस ट्रिपलेट की अगर बात की जाए तो यह राइट एंगल ट्राइंगल पर लगता है। कहां लगता है? राइट एंगल ट्राइंगल पर। पाइथागोरस ट्रिपलेट जो होता है ये राइट एंगल ट्राइंगल पर लगता है। और ये राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, वह क्या हो जाएगा? हमारा राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। इस राइट एंगल ट्राइंगल का अगर नाम दे दिया जाए जैसे ए, बी और सी, अगर इस राइट ट्राइंगल का एक नाम दे दिया जाए ए, बी और सी, तो इसमें राइट एंगल ट्राइंगल में 3 भुजाएं हैं, जिसमें से ये सबसे बड़ी भुजा, इसका नाम क्या होता है? कर्ण। सबसे बड़ी भुजा का नाम कर्ण होता है। और ये जो नीचे होता है इसको बोला जाता है आधार। जो नीचे होता है इसको आधार बोला जाता है। और ये जो लाइन सीधी खड़ी है इसको क्या बोलते हैं? लंब। क्या बोला जाता है? लंब। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है जो कि राइट एंगल ट्राइंगल का ही फार्मूला है। इसके माध्यम से हम ट्रिपलेट निकालने वाले हैं। तो ये फार्मूला क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। यहां पर अगर बात की जाए, इसको अगर थोड़ा शॉर्ट में हम लिखना चाहें, जैसे ये ए बी लिखा है तो ए बी हमारा क्या हो जाएगा? लंब। तो ये हो जाएगा हमारा ए बी स्क्वायर। और यहाँ पर बी सी हमारा क्या हो जाएगा? आधार। तो आधार के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं? बी सी स्क्वायर। और कर्ण की अगर बात की जाए तो कर्ण के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं? ए सी। क्या लिख सकते हैं? AC। तो चाहे हम ये कहें कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, या ऐसे कह सकते हैं कि AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर। इसका एक नाम और दिया जा सकता है, इसको अगर और शॉर्ट में आप लिखना चाहें तो कर्ण की जो इंग्लिश होती है इसको बोला जाता है हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस का मतलब हो जाएगा H। और आधार को क्या बोलते हैं? बेस। तो बेस का हम क्या ले लेंगे? B। और लंब को क्या बोला जाता है? परपेंडिकुलर, यानी क्या हो जाएगा? P। तो इसके स्थान पे, कर्ण के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं? हाइपोटेनियस का वर्ग बराबर बेस का वर्ग प्लस क्या हो जाएगा? लंब का वर्ग। यानी अगर इसको और शॉर्ट में लिखना चाहें तो H स्क्वायर बराबर B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए, अब फार्मूला तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इस फार्मूले से ट्रिपलेट कैसे निकालेंगे ये देखिए। इस फार्मूले से ट्रिपलेट कैसे निकाला जाएगा ये देखिए। तो चलिए, सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया जाता है। इसका नाम हम दे देते हैं ए, बी और क्या दे देते हैं? सी। इसमें क्या होता है? इसमें आपको 2 भुजा दी जाती है और तीसरी भुजा आपको निकालनी होती है। अगर आप हमारी बातों को ध्यान से सुनेंगे तो पहले इसका हम एक लॉन्ग मेथड बताते हैं जो कि बेसिक कहा जा सकता है। इसके बाद इसकी एक लाइन की ट्रिक बताएंगे, केवल एक लाइन में आंसर आएगा। चलिए, जैसे ये भुजा 3 दे दी जाए और ये भुजा 4 दे दी जाए और आपसे कहा जाए कि इस AC का मान क्या आएगा? इस AC का मान क्या आएगा? तो फार्मूला हमने आपको ये बताया अभी कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस हमने क्या बताया? लंब का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। यहां पर ये भुजा जो आपको ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात करना है? कर्ण। तो हमें कर्ण पूछा गया है तो कर्ण को ऐसे रहने देते हैं। आधार हमारा दिया गया है। आधार कितना दिया है? 4। और यहां पर अगर हम 4 रखेंगे फिर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16। इसी प्रकार ये लंब कितना दिया गया है? 3। तो अगर यहाँ 3 रखा जाएगा तो 3 का वर्ग क्या हो जाएगा? 9। इसी प्रकार तो फिर से अगली लाइन चलते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा? 16 में 9 जोड़ेंगे, आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 25। देखिए, राइटिंग पे मत जाइएगा, जो बात हम बोल रहे हैं उस पर आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि राइटिंग हमारी थोड़ी अच्छी नहीं है। तो यहां से कर्ण बराबर क्या हो जाएगा?
अंडर रूट 25। अब अंडर रूट 25 का मान क्या आ जाएगा 5। अंडर रूट 25 का मान क्या आ जाएगा भैया 5 आ जाएगा। तो कर्ण एक लाइन में हमारा निकल के कर्ण का जो मान आ जाएगा क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ये तो इसका बेसिक मेथड था, इसको कह सकते हैं देसिया विधि। ठीक है, तो इसका 2-3 सवाल हम इसी देसी विधि से और करते हैं, इसके बाद इसकी शॉर्ट ट्रिक बताएंगे आपको। चलिए देखिए एक अगला, जैसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया जाए, यहां पर दे दिया जाए 13, यहां दे दिया जाए 13, यहां दे दिया जाए 12, और आपसे पूछा जाए कि ये परपेंडिकुलर आपका कितना आएगा, यानी इस लंब का मान क्या आएगा। या कह सकते हैं कि अगर ये ए बी और सी है, अगर ए सी बराबर 13 है, बी सी बराबर 12 है, तो ए बी का मान क्या आएगा। तो फार्मूला आपको ये बताया गया है कि हाइपोटेनियस का वर्ग बराबर बेस का वर्ग प्लस क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हमें एच स्क्वायर यानी कर्ण का मान क्या दिया है 13, 13 का वर्ग क्या हो जाएगा 169, 169 बराबर क्या हो जाएगा ये बेस, बी का मतलब बेस, बेस का मतलब आधार, आधार कितना दिया है 12। तो यहां जब हम 12 रखेंगे, यहां बी के स्थान पे 12 रखेंगे, 12 का फिर क्या निकाला जाएगा स्क्वायर, 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144। इसके बाद ये P का मतलब होता है लंब, और लंब हमें निकालना है, तो P स्क्वायर यहां पर ऐसे रहने दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये 169 है, अब ये 144 इधर लेकर आएंगे, और जब 144 इधर आएगा तो ये प्लस में है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा पी स्क्वायर। अब 169 में से 144 आपको घटाना आना चाहिए, हम बगल से यहाँ घटाएंगे नहीं, आप घटा लीजिएगा। 169 में से आप 144 घटाएंगे, बराबर क्या आ जाएगा पी स्क्वायर आ जाएगा, क्या आ जाएगा पी स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां से पी बराबर क्या आ जाएगा अंडर रूट 25 आएगा, अंडर रूट 25 आएगा, और P का मान यहां से निकल के हमारा क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। P का मान निकल के क्या आ जाएगा भैया 5 आ जाएगा। तो यहां पर हमारा मान क्या निकलेगा 5 निकल के आ जाएगा। ठीक है भैया, जैसे आपको बता दिया जाए, जैसे अगर मान लो यहाँ पी स्क्वायर बराबर 16 है, तो P बराबर यहाँ अंडर रूट लग जाता है, तो अंडर रूट 16 का मान क्या आ जाएगा 4। जैसे अगर पी स्क्वायर बराबर दिया जाए 64, तो P बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 64, तो अंडर रूट 64 का मान क्या आ जाएगा 8। तो ये जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर उधर जाके अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, देखिए अब इसको शॉर्ट में कैसे लगाएंगे ध्यान दीजिएगा, शॉर्ट में इसको एक लाइन में कैसे लगाएंगे ध्यान दीजिएगा इसको आप। देखिए कुछ नहीं करना है, एक लाइन का सवाल है, एक लाइन का, केवल एक लाइन में आंसर आएगा। देखिए आपको पता है ये 5 है, ये 12 है, ये आपका क्या है 13 है। अभी हमने निकाल के आपको दिखाया, ये 5 है, ये 12 है, ये क्या है 13 है। यह एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये कर्ण है, ये आधार है, ये क्या है लंब है। अगर यहां पर ऐसे बना दिया जाए, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया जाए, और अगर ये 5 दिया जाए, ये क्या दिया जाए 12 दिया जाए, और आपसे पूछा जाए इस कर्ण का मान क्या आएगा, इस कर्ण का मान क्या आएगा, आप कुछ मत करिए, ऐसे अंडर रूट लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए अंडर रूट लगा दीजिए। इसके बाद ये 5 का वर्ग प्लस ये 12 का वर्ग, 5 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग, तो 5 का वर्ग 25, 12 का वर्ग 144 आ जाएगा। फिर अंडर रूट लगाएंगे, जब इसको जोड़ेंगे तो 169 आएगा, और 169 का मान हमारा क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया 13 हो जाएगा। एक बात हमेशा आप याद रखिएगा, जब भी हमें कर्ण का मान निकालना होगा, तब भी हम आधार का वर्ग और लंब का वर्ग करेंगे, इसके बाद उसका अंडर रूट लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। जैसे अगर एक एग्जाम्पल से और समझा जाए, यहाँ पर एक एग्जाम्पल से और समझा जाए, देखिए भैया, देखिए अगर ध्यान दिया जाए, अगर ये 7 है, ये 24 है, तो आपसे पूछा जाएगा इसका मान क्या आएगा। अगर ये 7 है, ये 24 है, तो इसका मान क्या आएगा। तो हमने आपको क्या बोला, आप कुछ मत करिए, एक अंडर रूट बनाइए, ये 7 लिखा है तो इसका 7 का वर्ग, ये 24 लिखा है तो प्लस लगा के 24 का वर्ग करिए। अब ये काम आप करेंगे बहुत तेजी के साथ, बहुत तेजी के साथ, इसका गुणा और भाग हम तेजी से कर दे रहे हैं, जो कुछ भी होता है। 7 का वर्ग 49 हो जाएगा, और 24 का वर्ग क्या हो जाएगा 576, फिर क्या लगा देंगे अंडर रूट लगा देंगे वही। तो 576 में अगर 49 हम जोड़ेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 625 आएगा, और 625 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है 25, क्या होता है 25। आपको 1 से 30 तक वर्ग भी याद होना चाहिए, अन्यथा ये सवाल निकल नहीं पाएगा इतना आसानी से। ठीक है, तो यानी इसका मान हमारा क्या आ गया भैया
25। तो अगर एक भुजा 7 है, एक भुजा 24 है, तो अगली भुजा हमारी क्या हो जाएगी? 25 हो जाएगी। तो हमें उम्मीद है कि अगर आपको जब भी एक राइट एंगल ट्राइंगल में आधार और लंब दिया जाएगा तो आप कर्ण का मान बहुत आसानी से निकाल ले जाएंगे। अब चलते हैं, हम इस पे बात करते हैं कि अगर हमें कर्ण दिया जाए और आधार दिया जाए तो लंब कैसे निकालेंगे, या हमें कर्ण दिया जाए, लंब दिया जाए तो आधार कैसे निकालेंगे, या कर्ण दिया जाए, आधार दिया जाए और हम लंब कैसे निकालेंगे। ये बात आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? चलिए इसको मिटा देते हैं, आप लोग नोट करते रहिएगा अगर आपको करना होगा तो, अन्यथा नहीं करना होगा तो कोई बात नहीं। देखिए जैसे यही वाला एग्जाम्पल लेते हैं जो अभी हमने आपको बताया कि एक भुजा 7 है, एक भुजा 24 है, एक भुजा क्या हो जाएगी? 25 हो जाएगी। तो यहाँ पर बात करते हैं, अगर ये 25 दिया जाए, क्या दिया जाए? 25 दिया जाए, और ये क्या दिया जाए? 7 दिया जाए। अगर ये 25 दिया जाए, ये 7 दिया जाए, तो इसका मान क्या आएगा? तो कुछ नहीं करना है, आप ऐसे अंडर रूट बना दीजिए। क्या बना दीजिए? अंडर रूट बना दीजिए। एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे, जब भी आपको लंब और आधार निकालना होगा, जब भी आप लंब या आधार का मान निकालना होगा, तो ये कर्ण का वर्ग पहले आप लिख देंगे, इसके बाद माइनस लगा के जो दिया है उसका वर्ग लिखेंगे। 7 का वर्ग 49। अब कुछ नहीं करना है, 25 का वर्ग 625 और 7 का वर्ग 49 होता ही है, और 625 में से 49 घटाएंगे, आंसर कितना आ जाएगा? 576। और 576 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा भैया? 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। इसी प्रश्न को अगर ऐसे लगाया जाए, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा एक बात, जैसे हमने ये ट्रिपलेट आपको निकाल के बताया कि ये 7 है, ये 24 है, ये 25 है, तो ये लंब है, ये आधार है, ये क्या है? कर्ण है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, ये आधार और लंब कभी कभी बदल जाता है। जैसे इसको आप 7 लिख सकते हो, इसको आप क्या लिख सकते हो? 24। कर्ण और लंब बदला जा सकता है। अब ये क्यों बदलता है ये बाद का टॉपिक है, लेकिन आप इतना जानिए कि राइट एंगल ट्राइंगल में ये लंब का और ये आधार का दोनों का काम करेगा। कभी कभी ये आधार रहता है, कभी कभी ये क्या रहता है? लंब रहता है। अगर ये 7 है तो ये 24 रहेगा, अगर ये 7 है तो ये 24 रहेगा। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? और ये कर्ण का मान हमेशा स्थिर रहता है। ये 25 है तो 25 रहेगा, 30 है तो 30 रहेगा, 40 है तो 40 रहेगा। कर्ण का मान कभी भी नहीं बदलता है, लेकिन आधार और लंब का मान बदला जा सकता है। चलिए चलिए ध्यान देते हैं, एक अगला राइट एंगल ट्राइंगल लिया जाता है। ये 41 है, ये 40 है, और आपसे पूछा जाए इस भुजा का मान क्या आएगा। ये 41 है, ये 40 है, तो इस भुजा का मान क्या आएगा? कुछ नहीं करना है, आप अंडर रूट लगा दीजिए। और हमने आपसे बोला जब भी आप लंब और आधार निकालेंगे तो सबसे पहले कर्ण का वर्ग आप आगे लिखेंगे। तो 41 का वर्ग, फिर माइनस लगा देंगे 40 का वर्ग। इसका वर्ग? 40 का वर्ग। अब 41 का वर्ग कैसे निकालेंगे? आप यहाँ बगल गुणा भी करा सकते हैं कि 41 गुणे 41 कितना होता है, तो आप गुणा करा लीजिएगा। हमें याद है 41 का वर्ग क्या होता है? 1681। क्या होता है? 1681। और 40 का वर्ग क्या हो जाएगा? 1600। क्या हो जाएगा भैया? 1600। 1681 में से जब 16 हम घटाएंगे 1600 तो आंसर कितना आ जाएगा? 81। तो अंडर रूट 81 आ जाएगा। अंडर रूट 81 का मान क्या आ जाएगा? 9। तो इस भुजा का मान क्या आ जाएगा? 9। तो ये 9 आ जाएगा, ये 40 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा? ये 41 आ जाएगा। तो हमने आपको मोटा मोटा ये बता दिया है कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, इसको लगाते कैसे हैं, और पाइथागोरस ट्रिपलेट हम बेसिक से निकालते कैसे हैं। अब चलते हैं हम इसको ट्रिक के माध्यम से ये पाइथागोरस ट्रिपलेट कैसे निकालेंगे। ट्रिक के माध्यम से मात्र एक लाइन में आंसर आएगा, एक लाइन में, मुश्किल से 10 से 12 सेकंड में। देखिए ध्यान से, ये तो पूरा हमने आपको बेसिक समझाया कि ये ट्रिपलेट निकाला कैसे जाता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहला काम, कुछ ट्रिपलेट ऐसे हैं जिनको आपको लिखकर याद करना होगा पहले से ही। ध्यान दीजिएगा हमारी बात, देखिए ध्यान दीजिएगा हमारी बात। ट्रिपलेट निकालने की ट्रिक, ट्रिपलेट निकालने की ट्रिक ध्यान दीजिएगा, लेकिन ये कहां लगेगा? केवल विषम संख्याओं पर। कहां लगेगा? केवल विषम संख्याओं पर। कहां लगेगा? केवल विषम संख्या पर। अब विषम संख्या क्या होती है? जो 2 से नहीं घटती है वो विषम संख्या कहलाती है। तो इसका फार्मूला क्या है? अगर पहली संख्या a है तो अगली संख्या a² - 1/2 हो जाएगी, और अगली संख्या
ए स्क्वायर प्लस 1 अपान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर पहली संख्या ए दी है तो अगली संख्या ए स्क्वायर माइनस 1 अपान 2 हो जाएगी और इससे अगली संख्या ए स्क्वायर प्लस 1 अपान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये आपका ट्रिक है, देखिए। और ये कहां लगेगा, केवल विषम संख्याओं पर। कहां लगेगा, केवल विषम संख्याओं पर लगेगा। जैसे अगर पहली विषम संख्या, अगर a बराबर हम क्या लिख दें, अगर a बराबर क्या लिख दिया जाए 3, अगर a बराबर क्या लिख दिया जाए 3, तो अगर यहाँ a बराबर 3 रखेंगे तो ये 3 आ जाएगा। अगर यहाँ 3 रखेंगे तो ये 3 का वर्ग माइनस 1 बटे 2 और ये क्या हो जाएगा 3 का वर्ग प्लस 1 बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये आपका 3 है। 3 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9 में से 1 गया 8 बटे 2 और 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 10, ये क्या आ जाएगा 2। तो यहाँ 3 आ जाएगा, 9 में से 1 गया 8, 8 भागे 2 बराबर 4 आ जाएगा, 9 1 10, 10 भागे 2 बराबर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो ये पहला ट्रिपलेट अगर a बराबर 3 रखेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 3 4 और 5। यह पाइथागोरस ट्रिपलेट है। आगे चलते हैं, अगर यहां पर देखिए, अब अगली संख्या लेते हैं हम। अगली संख्या यहां पर ली जाती है, अगर यहाँ a बराबर हम रख दें 5, a बराबर क्या रख दें 5, अगर a बराबर यहाँ 5 रख दिया जाए तो 5 का वर्ग 25 माइनस 1 24, तो ये 24 बटे क्या हो जाएगा 2। यहां पर अगर a बराबर 5 रखा जाएगा तो 5 बचे 25, 25 1 26, 26 बटे 2 क्या आ जाएगा 26 बटे 2, तो ये 5 आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा भैया 13 आ जाएगा। तो हमारा जो अगला ट्रिपलेट निकल के आया है 5 12 और क्या निकल के आया है 13 निकल के आया है। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप जितनी भी विषम संख्याएं हैं उनका ट्रिपलेट आप निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। जैसे अगर एक बड़ी संख्या आपको लेकर दिखा दें, एक बड़ी संख्या अगर आपको निकाल के दिखा दें, जैसे एक संख्या ले लेते हैं 13, क्या ले लिया जाता है 13, तो 13 भी एक विषम संख्या है। तो अगर a बराबर यहाँ 13 रखा जाएगा तो यहाँ भी a बराबर 13 रखिए, तो ये 13 का वर्ग माइनस 1 बटे 2 हो जाएगा और ये 13 का वर्ग प्लस 1 बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 13 आ जाएगा, 13 का वर्ग 169, 169 में से 1 घटाएंगे 168 आएगा, 168 बटे क्या आ जाएगा 2। यहां पर 13 का वर्ग 169, 169 में 1 जोड़ेंगे 170 बटे क्या आ जाएगा 2। तो यहां पर हमारा आंसर आ गया 13, ये आ जाएगा 13, 168 में 2 से भाग करेंगे तो 84 आएगा और यहां पर क्या आ जाएगा 85। तो हमारा जो ये ट्रिपलेट निकला है 13 84 और क्या निकला है 85। तो जितनी भी विषम संख्याएं हैं उसके लिए ये ट्रिक आप याद रखेंगे। इस ट्रिक के माध्यम से आपको आसानी से ट्रिपलेट आप निकाल ले जाएंगे। और कुछ ट्रिपलेट ऐसे हैं जो आपको हम लिखवा देते हैं, जो बार बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। इसको आपको पहले से ही याद करना पड़े, इस ट्रिक का सहारा ना लेना पड़े। पहले से ही याद रहेगा तो सवाल 5 से 10 सेकंड में आएगा, नहीं याद रहेगा तो 50 से 60 सेकंड में आएगा, जिससे आप सिलेक्शन से वंचित हो जाएंगे। चलिए, तो कुछ ट्रिपलेट ऐसे हैं जिनको आपको याद करना होगा, पहले से याद करना होगा। आप किसी के सहारे नहीं रह सकते हैं, आपको याद करके रखना होगा। जैसे लिख देते हैं यहां पर, अगर एक पहला नंबर 3 है, दूसरा 4 हो जाएगा तो तीसरा क्या हो जाएगा 5। अगर पहला 5 है, दूसरा 12 है, तीसरा क्या हो जाएगा 13। लिख देते हैं, आप याद करिएगा 7 24 और 25। जितने भी इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट हैं हम आपके सामने यहाँ लिख देते हैं। यही ट्रिपलेट एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। 9 40 41, यहाँ पर अगला ट्रिपलेट है 11 60 और 61। नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? हाँ दिख रहा है। इसके बाद 12 35 37 है, 12 35 और 37 है। यहाँ देखिए, इसको मिटा देते हैं, अब इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है भैया। देखिए ध्यान दीजिएगा आप, ये ट्रिपलेट है 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41, 11 60 61, 12 35 और 37। 3 4 ट्रिपलेट और है, इसको आप याद कर लीजिए। 13 84 85, 13 84 85। एक ट्रिपलेट और है 15 112 और 113। एक ट्रिपलेट और है 20
21 और 29, 20, 21 और 29। तो इतने जो ट्रिपलेट हमने आपको लिखा दिए हैं, केवल इतने ही ट्रिपलेट आप पहले से याद करके रखेंगे, तो यही सब ट्रिपलेट एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। यही इतना जितना हमने आपके सामने बोर्ड पे लिखा दिया है। इससे ज्यादा ट्रिपलेट अगर आया तो जान लीजिएगा सबको निकालना पड़ेगा, केवल आपको ही नहीं, सबको निकालना पड़ेगा, क्योंकि इतना ही ट्रिपलेट लगभग लोग याद करके जाते हैं। इससे ज्यादा कोई याद नहीं करता है। कितना याद करेगा आदमी, और भी चीजें पढ़नी होती हैं। और यहाँ पर एक चीज और आपको हम बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये जो हमने ट्रिपलेट निकाला है, इस ट्रिपलेट के माध्यम से आप कुछ ट्रिपलेट और निकाल सकते हैं। जैसे जैसे ट्रिपलेट जो दिया गया है, अगर इन ट्रिपलेट में ध्यान से सुनिएगा, अगर इन ट्रिपलेट में किसी नंबर से या तो गुणा किया जाए या तो किसी नंबर से भाग किया जाए, तो वह भी नंबर ट्रिपलेट कहलाएंगे। जैसे, लेकिन सेम नंबर होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर इसमें हम 2 से गुणा करा दें, किससे गुणा करा दें, 2 से, तो ये 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 10। तो 6, 8 और 10 यह भी एक ट्रिपलेट है। अगर इसी में 3 से गुणा करा दिया जाए, किससे गुणा करा दिया जाए, 3 से, 3 त्रिका 9, 4 तिहाई 12 और 5 तिहाई 15, तो यह भी एक ट्रिपलेट कहलाएगा। तो हमारी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी भी ट्रिपलेट में किसी सेम नंबर से या तो गुणा करा दिया जाए या सेम नंबर से भाग कर दिया जाए, वह भी नंबर ट्रिपलेट ही कहलाता है। जैसे यहां पर अगर 5 से गुणा कर दें, 5 पचे 25, 12 पंचे 60, 13 पचे 65, तो 25, 60 और 65 भी क्या है, ट्रिपलेट है। और यहां पर क्या कर दें, यहां पर 2 से भाग कर दें, तो 7/2, 24/2 और 25/2, यह भी क्या है, ट्रिपलेट है। इसको याद नहीं करना, बस आपको ये बता दे रहे हैं कि अगर किसी भी नंबर में किसी भी ट्रिपलेट में अगर गुणा किया जाए या भाग किया जाए, तो वह भी नंबर ट्रिपलेट ही बनता है। इसको आपको याद नहीं करना, बस आपकी जानकारी के लिए बता दे रहे हैं, ठीक है, याद नहीं करना है। और इस ट्रिपलेट की एक खास बात और है, जैसे ये ट्रिपलेट है, 3 है, 4 है, 5 है, तो ये आपका बेस है, ये लंब है, ये आपका क्या है, कर्ण है। अगर इन दोनों भुजाओं को अगर इन दोनों का वर्ग कर दिया जाए, जैसे 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 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग क्या हो जाएगा, 25। अगर इन दोनों को वर्ग करके जोड़ दिया जाए तो यह इसके वर्ग के बराबर आएगा। यह भी इस ट्रिपलेट की एक खास बात होती है। जैसे यहाँ पर 7 का वर्ग 7, जैसे 7, 24 और 25, 7 है, 24 और क्या है, 25 है। 7 का वर्ग 49, 24 का वर्ग 576, बराबर इसके वर्ग के बराबर आएगा। 25 का वर्ग क्या होता है, 625। इन दोनों को जोड़ोगे तो 625 आएगा। 625 बराबर क्या हो जाएगा, 625 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ, रूट वाला मतलब अगर इस नंबर में रूट से गुणा करा दिया जाए, रूट वाला ना, रूट वाला देखिए यहाँ पर अंडर रूट का, अगर जैसे कोई अंडर रूट में कोई वैल्यू दी गई है, अगर उसका हमें ट्रिपलेट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। जैसे ये 5 अंडर रूट 5 है, ये 3 अंडर रूट 5 है, तो इसका मान क्या आएगा, ऐसा सवाल ना, इस प्रकार का सवाल। देखो जैसे अगर ये 3 अंडर रूट 5 है, ये 5 अंडर रूट 5 है, तो ये कितना आएगा, तो कुछ नहीं करना है, चाहे बेसिक से लगाइए चाहे ट्रिक से लगाइए। अगर जहां ट्रिक नहीं लगेगी या जहां पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं लगेगा, वहां आपको बेसिक से ही जाना पड़ेगा। वही कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। लेकिन यहाँ ट्रिक लग जाएगी, कैसे, आपको पता है एक 3 है, एक क्या है, 5, तो 3 से ट्रिपलेट क्या चालू होता है, 3, 4 और 5। तो अगर ये 3 है, ये 5 है, तो जाहिर सी बात है ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, यहाँ भी अंडर रूट 5 लगा है, यहाँ भी अंडर रूट 5 लगा है, तो यहाँ भी क्या लग जाएगा, अंडर रूट 5। एक लाइन में खत्म सीधे। जैसे मान लो भी एक सवाल और दिया जाए, यहां दिया जाए 7 अंडर रूट 11, 25 अंडर रूट 11, तो इसका मान क्या आएगा, तो 7 से कौन सा ट्रिपलेट स्टार्ट होता है, 7, 24 और 25, तो ये हमारा 24 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, 24। 7, 24 और 25, यहाँ अंडर रूट 11 लगा, यहाँ अंडर रूट 11 लगा है, तो यहाँ भी क्या लगा दो, अंडर रूट 11 लगा दो। बाकी अगर और कोई नंबर आएगा, जैसे मान लो यहाँ अंडर रूट में कोई और वैल्यू लिखी गई है, यहाँ अंडर रूट में कोई दूसरा मान लिखा गया है, तब आपको जाना पड़ेगा वही कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, उसी से जाना पड़ेगा। यहाँ पर एक चीज और आपको हम बता देते हैं, जैसे 1 मिनट और लगेगा, इसके बाद ये टॉपिक समाप्त है, ध्यान दीजिएगा।
जैसे अगर आपको दे दिया जाए ये 6 आएगा, ये 8 आएगा, तो इसका मान क्या आएगा? तो हमने 6 और 8 का ट्रिपलेट तो लिखाया ही नहीं है। जैसे यहाँ तो लिखा हमने 6 8 और क्या हो जाएगा 10, लेकिन आपको ये वाला नहीं याद करना, कभी जीवन में नहीं याद करना है, कभी जीवन में नहीं याद करना है। तो क्या आपने ये पढ़ा है? 6 का ट्रिपलेट आपको याद नहीं है, कुछ मत करिए, यहाँ 6 लिखिए, यहाँ क्या लिखिए 8, और देखिए कटेगा किससे? 2 से, 2 तिहाई 2 चौक, अब 3 तो याद है 3 वाला, एक 3 है एक 4 है, तो अगला क्या आ जाएगा? लेकिन ये आंसर नहीं है, ये 3 का डबल 6, 4 का डबल 8, तो 5 का डबल, तब ये 10 लिख देंगे। जैसे अभी मान लो एक और बना दिया जाए, ये 10 है, ये 24 है, और आपसे पूछा जाए ये क्या आएगा, तो 10 का ट्रिपलेट हमने आपको तो लिखाया नहीं है, कि लिखाया है? नहीं लिखाया, तो कुछ मत करिए, चाहे यही काट दीजिए चाहे बगल लिखिए, 10 और 24 किससे कटेगा? 2 से, 2 पंचे 2 बरहिया माँ 24, तो 5 वाला तो पता है ना, 5 12 और 13, 5 12 और 13, देखो हमने लिखाया है 5 12 और 13, तो ये 5 है 12 है 13, लेकिन 13 आंसर नहीं होगा, इसका डबल, 5 का डबल 10, 12 का डबल 24, तो 13 का डबल 26। तो इस प्रकार के ट्रिपलेट आप बिना याद करे निकाल सकते हैं, क्योंकि ये रेशियो में बन जाता है। अगर आपको इतना पता है तो हम गारंटी देते हैं 90% ट्रिपलेट आप हवा में इसे निकाल देंगे, और अगर 10% नहीं निकलता है तो आप जान लीजिए वो किसी का नहीं निकलेगा, वो सबको निकालना पड़ेगा। जैसे एक सवाल और देते हैं, ज्यादा नहीं, ये क्या है, ये आपका दे दिया जाता है 82, ये 82, ये 40, ये 82, ये 80, तो आपका ये क्या आएगा? ये 80 है, ये 82 है, तो ये क्या आएगा? तो आपको 80 82 से कोई ट्रिपलेट हमने आपको लिखाया ही नहीं है, तो कुछ मत करिए, 80 यहाँ लिखिए, अब 82 यहाँ लिखिए। देखिए 80 82 कटता किससे है? 80 82 कटता किससे है? 2 से, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 एक कम 2, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये कटने के बाद दोबारा नहीं कटना चाहिए, अगर दोबारा भी कट रहा है तो फिर काट दो, ठीक है? तो 40 और 41 का हमने लिखाया है, यहाँ देखो कहाँ लिखा है, ये देखो 40 और 41, 40 और 41 का क्या होता है? 9, लेकिन क्या 9 आंसर होगा? नहीं, ये 40 का डबल 80, 41 का डबल 82, तो 9 का डबल 18, 18 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ट्रिपलेट हमने आपको इसका बेसिक क्या था, इस पे फार्मूला कहाँ से लगा, ये ट्रिपलेट लगा, पाइथागोरस ट्रिपलेट लगाया कहाँ जाता है, हमने आपको बता दिया। तो सारी चीजें ट्रिपलेट से रिलेटेड हमने आपको कंप्लीट करा दी है, गारंटी इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। और अगर आप इसको बेहतरीन तरीके से जितना हमने पढ़ाया है, अगर ये सब सारी चीजें आपकी जानकारी में रहती हैं, तो ट्रिपलेट का काम समाप्त है। हमने शुरुआत में ही आपको बताया था कि ट्रिपलेट का यूज बहुत सारी जगहों पर डायरेक्ट रूप से किया जाता है। मैथ में आप त्रिकोणमिति पढ़ेंगे, अलजेब्रा पढ़ेंगे, मेंसुरेशन पढ़ेंगे, ज्योमेट्री पढ़ेंगे, और रीजनिंग में डिस्टेंस एंड डायरेक्शन एक चैप्टर है, वहां पर इसका यूज डायरेक्ट किया जाता है। जैसे अभी डायरेक्शन चैप्टर मान लो आप पढ़ रहे होते, कोई 10 यहाँ गया और 10 यहाँ गया, 10 गया और इसके बाद यहाँ 8 गया, तो ये लाइन पूछा जाएगा कितना आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 6, लेकिन ये गलत है, ठीक है? क्यों गलत है? क्योंकि कर्ण का मान 6 नहीं होगा, ये 6 8 6 होगा 8 होगा, तो ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक? तो चलिए, क्लास कैसी लगी? क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। धन्यवाद।